आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वो भारतीय संविधान है। देखिए, सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संविधान के लिए कहा गया है कि संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान नियमों में रहकर कार्य करने की लोगों को आजादी प्रदान करता है। संविधान मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। संविधान बहुसंख्यक लोगों से अल्पसंख्यक लोगों के हितों की रक्षा भी करता है। संविधान इस प्रकार के आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर हम अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों से आधार पर या अनुसार रच सकते हैं। जैसा कि आप लोग पता है कि हमारे देश का संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लंबा समय 64 लाख रुपए खर्चे के आधार पर हमारे संविधान को बनाया गया था। परंतु जो संविधान हम आज देखते हैं, इस संविधान को जो दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिसने हमारे सपनों को पूरा करने में बहुत योगदान दिया है, उस संविधान को बनाने के लिए जिन स्रोतों को हमने काम में लिया, हमारी प्रारूप समिति ने जिन स्रोतों की तरफ देखा जो हमारी परिस्थिति के अनुसार हमारे अनुसार लाभदायक, उपयोगी, सूटेबल लगे, जिनको हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में स्थान दिया, वो स्रोत जिनसे हमें संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं की प्राप्ति हुई, उन बिंदुओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस ब्लैक बोर्ड में बताया गया, देखिए सामने देखिए, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा और लोक सेवा आयोग। हमारे संविधान में ये बिंदु भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। यानी 1935 शासन अधिनियम है, उसमें से इन बिंदुओं को हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। जबकि हम देखते हैं हमारे संविधान के सबसे मेन बिंदु, हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद, ये हमें अमेरिका के संविधान से प्राप्त होता है। जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये हमें ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त होता है। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची, ये हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त होता है। जबकि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, नीति निर्देशक तत्व, ये हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त होते हैं। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां होती है, मतलब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो होती है वो हमें जर्मनी के संविधान से प्राप्त होती है। जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये हमें दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से प्राप्त होता है। संघात्मक विशेषताएं, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में लेकर हमारे लिए इन्हें तैयार किया है। मौलिक कर्तव्य, ये हमें सोवियत संघ के संविधान से प्राप्त होते हैं। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान के संविधान से लिया है। और अंत में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श के सिद्धांत, ये हमें फ्रांस के संविधान से प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि आजादी की लड़ाई में, देश को आजादी प्राप्त करवाने में हर तबके ने अपनी भूमिका निभाई है। चाहे उसकी सामाजिक परिस्थिति कैसी भी हो, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उन सब ने हमारे देश को आजादी प्रदान करने में योगदान दिया है। सबने आजादी की लड़ाई में अपने सपनों को लेकर भाग लिया था। अब उनके सपनों के आधार का देश देने के लिए, उनके सपनों के जैसा देश देने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने
पूरी कोशिश की है। और दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देशों में संविधान थे, उन सभी संविधानों से कुछ ना कुछ बिंदुओं को चुनकर जो हमारे भारतीय परिस्थितियों के आधार पर और भारतीय नागरिकों के अधिकारों के हितों की रक्षा करने के लिए जो उपयोगी थे, वो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में उन बिंदुओं को जोड़ा है जिससे हम लोगों के हितों की रक्षा हो पाए। और कुल मिलाकर कोई भी भारतीय इस प्रकार से महसूस ना करे कि मैंने जिन सपनों को लेकर, जिन आदर्शों को लेकर आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था, उस भारत की मुझे प्राप्ति नहीं हुई है। कुल मिलाकर ये जो संविधान है, ये अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण है, जिसके द्वारा आजादी को 70 साल गुजर जाने के बाद भी आज हमारा देश एक बना हुआ है। जबकि हमारे देश के बाद और हमारे देश से पहले आजाद होने वाले बहुत से देशों का पतन हो चुका है, वहां तानाशाही की स्थापना हो चुकी है। हमारे देश के संविधान में हम लोगों की जो आस्था है, उसी के दम पर हम आज भी इस प्रकार से एक बने हुए हैं। जबकि हमारे देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों में बटा होने के बाद भी अलग भाषा, अलग धर्म, अलग रीति रिवाज, संस्कृति के होते हुए भी हम सब एक है। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे देश के संविधान का है।